हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट यानी एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं, सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने करवा रखा है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मोल कंसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको समझना है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में आपका कितना ग्राम रहेगा? 32 ग्राम आपका रहेगा। ठीक है, मास। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या है मास? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। 32/6.02 इंटू 10⁻23 और ये ग्राम। ठीक है, जो यूनिट चल रहा है वही वही यूनिट ग्राम आपका रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 5.3 इंटू 10⁻, ये 23 ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस में 23। सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का ये आंसर आ जाएगा और ग्राम में इसका रहेगा यूनिट। तो ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, डी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन 144 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डैश ग्राम ऑफ एटम आर प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका गिवन वेट दिया गया है, गिवन मास जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका दिया गया है और एक मैग्नीशियम एटम का आपका मास क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है ग्राम एटम आर प्रेजेंट, कितना ग्राम एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि ग्राम एटम मतलब मोल्स। ग्राम एटम्स 1 मोल में 1 ग्राम एटम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा है कि इतना अगर ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रहेगा तो कितना ग्राम एटम प्रेजेंट रहेगा, यानी कितना मोल्स रहेगा, ये पूछा गया है। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपका गिवन मास है 144 और एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक मास 30 तक याद रखना है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 और इसको हम लोग कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो यानी यहाँ पर 6 ग्राम एटम आर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वहाँ आपका और कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा और आप लोग इसको पीछे करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग देखते हैं, विच अमाउंट ऑफ क्लोरीन गिवन इन ए वेसल ऑफ 273 केल्विन ऑन 1 DM क्यूबिक कैपेसिटी विल है मिनिमम प्रेशर। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये ऑप्शन में जो भी दिया गया है ये क्लोरीन का दिया गया है, इसमें आपका सबसे मिनिमम प्रेशर किस में होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका जिसमें सबसे कम मॉलिक्यूल्स रहेगा क्लोरीन का, उसी में सबसे मिनिमम या फिर कम आपका प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड में आप लोग देख सकते हैं 0.02 मोल, तो 0.02 मोल में भी आपका ज़्यादा रहेगा। और ऑप्शन डी में देखते हैं, तो ऑप्शन डी और सी में हम लोग कंपेयर करेंगे तो डी आपका बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर सी, 0.0355 ग्राम। तो ये आपका सबसे कम मिनिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आपका इसी में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 87, द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। तो ये आपका दिया गया है।
द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.421 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर सीसी, ठीक है, आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? तो यहां पर आपका दिया गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपका गिवन है 32 ग्राम और डेंसिटी आपका दिया गया है ये 1.421 ग्राम पर क्यूबिक, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको पूछा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में जो डिटेल्स दिया गया था वो एक बार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। आपका मास दिया गया है क्वेश्चन में 32 ग्राम और डेंसिटी आपका दिया गया है 1.421, ठीक है, ये आपका डेंसिटी है। और हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। मास आपका क्या है? मास आपका है 32 ग्राम और डेंसिटी आपका क्या है? 1.421, ठीक है। पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो ऊपर में आपका 3 जीरो आएगा, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था इसीलिए 3 जीरो आएगा। और ये यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। अब हम लोग इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 22.4 लीटर, और ये लीटर में आ गया क्योंकि वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मास। तो मैक्सिमम मास आपका यहाँ पर किस में होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही बताना है क्या आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो कार्बन ऑफ 1022 एटम, तो ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि 6.022 10⁻23 एटम में आपका 1 मोल होता है और उसमें आपका होता है 12 ग्राम का कार्बन, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर भी CO2 है लेकिन 1022 मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा है और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पे आपका CO2 का कितना मास हो जाएगा? जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा। तो ये आपका बहुत कम हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर आपका। और फिर 1 ग्राम ऑफ आयरन, 1 ग्राम ऑफ आयरन भी आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, और इसीलिए इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए NH3 जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, टोटल आपका 17 ग्राम हो जाता है। उसमें आपका क्या है? 0.1 मोल, यहाँ पर आपका मोल यूज़ किया है और मोल बहुत बड़ा आपका है। तो इस हिसाब से ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपका कार्बन ऑफ 1000 एटम, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका मतलब ऑप्शन आपका मैक्सिमम मास नहीं दे पाएगा क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम में आपका कार्बन होता है 12। इसी प्रकार 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में आपका होता है ये CO2 कंप्लीट, जो 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम का होता है। जब 6.022 इंटू 10⁻22 होगा तब, लेकिन यहाँ पर तो 1022 है दोनों में, इसीलिए दोनों आपका नहीं होगा। इसके बाद 1 ग्राम ये तो होगा ही नहीं, और लास्ट में बच जाता है 0.1 मोल ऑफ NH3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी में आपका मैक्सिमम मास रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी।
तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में 12 होता है, तो 24 मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो इसमें आपको दिया गया गिवन मास आपका क्या है 24, तो ऊपर लिखेंगे 24 और जो आपका एटॉमिक मास है वो नीचे लिखेंगे और इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। बस इतना करना था इसमें इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाउ मेनी एटॉम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो हम लोग को पता है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर SUL फर सल्फर में आपका कितना रहता है 6.022 या फिर 23 इंटू 10⁻23 एटम रहता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है 0.6 मॉलिक्यूल्स में आपका कितना रहेगा। तो क्या करना है बस मल्टीप्लाई कर देना है, जितना है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और ये एटम आपका निकल जाएगा। तो इसमें आपका मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा 3.613 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हाउ मेनी एटम, तो इतना एटम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस में ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 91, PbO प्लस HCl प्लस रिएक्शन करने पे क्या बनता है PbCl2 प्लस H2O। अब इसको बोल रहा है कि टू बैलेंस ये इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस करने पे HCl में कितना मोल्स आ जाएगा। तो पहले हम लोग जो बैलेंस कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन पे ही मैं कर देता हूँ बैलेंस। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सारा एक एक है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप लोग देखिए क्लोरीन आपका 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो बस हम लोग को क्या करना है यहाँ पर आपका 2 बैठाना है, तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड। अब पूछ रहा है कि HCl में कितना मोल्स आ गया, तो ये आ गया 2 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस इसमें बैलेंस करना था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 92, व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा है, यानी O2 का बात। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन OXYZEN ऑक्सीजन में आपका यानी O2 में, ठीक है, कितना रहता है 32 ग्राम रहता है। तो यहाँ पूछा है 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना आपका रहेगा ग्राम। तो बस 0.3 इंटू 3.332 ग्राम ये आपका यहाँ पर करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, और ये ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या आ जाएगा 9.6 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग उसको राइट कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं या फिर आप लोग समझ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मैं पहले ही बताया हूँ, गिवन मास GM लिख देते हैं, ठीक है, और जो मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है, जो उसका एक्चुअल है वो लिखना है। इससे हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। चलिए एक वाइट पेज पे समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग डेटा को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है गिवन मास आपका क्या है 90 ग्राम है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग को क्या चाहिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर किस चीज़ का बात कर रहा है? वाटर का। वाटर यानी H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 18 आपका यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग बस पुट कर देंगे। तो गिवन मास आपका दिया गया है 90 और मॉलिक्यूलर मास आपका 18 हो जाएगा। ये तो आपको निकालने आ रहा होगा, अब तो आप सीख गए होंगे, ठीक है। ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बस समझ जाना है, ये आपको निकालना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या रहेगा? 5 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 5 मोल्स। ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 मोल। 1 मोल का बात किया है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपका क्या होगा ये पूछा। ऑप्शन आपको दिख रहा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। और 1 मोल में आपका कितने होते हैं? जितना भी आपका रहेगा 6.22 इंटू 10⁻23 ये होगा ही, और ये मॉलिक्यूल्स है इसीलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यूज हुआ है। आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर कार्बन का होता, अगर पूछता 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन, तब हम लोग ऑप्शन डी करते हैं यहाँ पर राइट, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर पूछा देयर आर डैश एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर हम लोग समझते हैं बात को। यहां पर एटम्स का बात किया गया है, यानी ऑक्सीजन भी हम लोग का एटम्स में रहेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन में हम लोग का 16 ग्राम ही रहता है, यानी कि ये एक मोल है, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में आपका कितना रहता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहता है, जो कि एक एवोगैड्रो नंबर है। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन दैट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन वेट 16 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन यहाँ पूछा है। तो ओजोन में हम लोग को पता है O3 रहता है, यानी कि ऑक्सीजन कितना रहेगा? 3 रहेगा। एक में आपका रहेगा 16, तो 3 में कितना रहेगा? 16 इंटू 3, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल था ये, इसीलिए इसको इसी में सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट आपका है 97 हु इंट्रोड्यूस द वर्ड मोल इन केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका बताना है कि मोल का जो वर्ड टर्म यूज किया है ये कौन यूज किया है केमिस्ट्री में। तो ये आपका किया है विल्हेम ऑस्टवाल्ड, ठीक है, विल्हेम ऑस्टवाल्ड। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका विलियम ऑस्टवाल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना प्यार देते रहिए वीडियो में लाइक और शेयर करके। बाकी आपको ऐसे ही क्लासेस मिलते रहेंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, जो बच्चे नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट का वहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है, ताकि ईजिली आपको ढूंढना ना पड़े। आप लोग ईजिली जो भी चैप्टर आप लोग फिनिश करके आए वहाँ से आप लोग MCQ ईजिली कर पाए। चलिए 98 में देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन फॉर केमिस्ट। तो केमिस्ट के लिए कौन सा यूनिट रहेगा कैलकुलेशन के लिए? मोल रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका 99 द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल बी। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल, चलिए यहीं पर मैं बता दूँ इसको। नंबर ऑफ मोल मीन्स एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? गिवन मास और एटॉमिक मास। तो गिवन मास आपका क्या है? 54, और एटॉमिक मास आपका क्या है? 27। इसमें हम लोग इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा? 2
तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इसमें से आपका करेक्ट है, जो भी लिखा हुआ है डेफिनेशन। पहला हम लोग पढ़ते हैं सीरियल वाइज एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन में आएंगे कि कौन सा सही है। पहला आपका लिखा हुआ इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ये आपका सही है। सेकंड है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे ग्राम एटॉमिक मास का, आपको याद है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 किए थे, ठीक है, चलिए छोड़िए उसको। तो पहला आपका इट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये आपका सही है। सेकंड है इट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻20 एटम, तो 20 तो नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका तो हो गया सही। थर्ड है आपका इट इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस भी इक्वल होगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल हुआ वैसे ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल होगा, तो ये भी आपका सही है। अब फोर्थ में आपका क्या दिया गया है, इट कंटेन 0.22 मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, तो ये बात बिल्कुल सही है। गिवन सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो आइटम्स हो, चाहे वो एटॉम हो, चाहे वो मॉलिकुलर हो, तो 6.22 इंटू 10⁻23 आपका रहेगा ही। जो सब्सटेंस दिया हो, पार्टिकल्स दिया हो, तो ए, सी और डी आपका राइट है, तो ACD आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया ACD, बाकी आपका ऑप्शन में, ऑप्शन बी में तो बी दिया गया है, वो आपका तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑल तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली CD, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द मास ऑफ ए 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम द मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए जितना डेटा था आप लोग क्वेश्चन नंबर 101 का आप लोग नोट कर लिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मैं एक बार लिख लेता हूँ डेटा यहाँ पर, 0.5 मोल ऑफ N2, ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है। N2 N में आपका 14 ग्राम रहता है, ठीक है। N2 में आपका क्या रहेगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 ग्राम रहेगा। ये है आपका 1 मोल में, दोनों आपका 1 मोल में था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा, 0.5 मोल ऑफ N2, तो 0.5 मोल ऑफ N2 में आपका कितना रहेगा, तो 28 आपका 1 मोल में था, जो 0.5 में क्या रहेगा, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा इजीली। मैथ पढ़ते हैं तो ये मैथ का ही जैसा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये क्वेश्चन होप अब आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा है। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग सीरियसली बनाते हुए आ रहे होंगे मेरे साथ, तो आप लोग इसको ईजिली बता सकते हैं। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये तो आपको याद हो गया होगा, 6.22 इंटू 10⁻23। बाकी में आपका है ही नहीं वैसा, यहाँ पर तो माइनस दिया गया है, बाकी में 22 है, यहाँ भी 22 है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपका गलत। नेक्स्ट द नंबर ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ एटॉम और मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो आपका तो होता है, यहाँ पर दिख रहा है, ये होता है, इतना होता है। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एटम्स के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ एटम्स आ जाएगा, ठीक है। आयंस के साथ यूज़ करेंगे तो फिर से यहाँ पर आयंस आ जाएगा, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 19 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। पहले हम लोग पता करते हैं एक मोल्स में कितना ग्राम ऑफ वाटर रहता है। एक मोल ऑफ वाटर मतलब H2O में, तो H2O में कितना रहता है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। H का 2 हो जाएगा
और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी कि 18 रहता है। ठीक, इतना आपका हो गया, 18 ग्राम रहता है। अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमको पता है, गिवन मास जो दिया हुआ है, गिवन मास या वेट तो 90 दिया गया है, और मॉलिकुलर वेट आपका क्या है, 18 दिया गया। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है इन ए 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डैश ऑक्सीजन एटॉम आर प्रेजेंट। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखने का चीज़ है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम कितना है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था आपका CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छा से दिख सके। तो यहाँ पर देखिए, एसिटिक एसिड में आपका एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यानी 2 ऑक्सीजन। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। यहाँ पर आपको पूछा है 69 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 3 मोल्स ऑफ सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो ये तो खैर आपको ऐसे ही पता है, लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n क्या होता है, मोल्स, ये क्या होता है, गिवन मास, और नीचे क्या रहता है, जो मॉलिकुलर या एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर ये मास, यहाँ पर आपका 3 मोल, तो 3 यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, इधर लिख रहे हैं, और यहाँ पर गिवन मास यानी 69 ग्राम, तो 69 यहाँ पर पुट कर दिए। और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पूछा गया, तो ये आपका ये हो जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे, 3 से यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 23। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं, अगर आप लोग 30 तक एटॉमिक मास याद रखे हैं तो इजीली आप लोग 23 कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, अपना दिमाग से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ He। He यानी हीलियम, 64 ग्राम आपका दिया गया है हीलियम। इसमें आपको क्या निकालना है, मोल्स, मोल्स निकालना है, कितना मोल्स है यानी कि n निकालना है। तो हम लोग मोल्स का फॉर्मूला पढ़े थे, मोल्स क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में आपका क्या है 64, और जो मॉलिक्यूल्स का मास है या फिर एटम्स का मास है वो आपको लिखना है। तो हीलियम में आपका क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। एक मोल ऑफ हीलियम में आपका 4 ग्राम रहता है, तो ये लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और इसको कट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 16। तो आपका क्या रहेगा, 16 मोल्स प्रेजेंट रहेगा आपका 64 ग्राम ऑफ हीलियम में। इसका यही मतलब बनता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए, बाकी आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, HNO3। अब इसका हम लोग मॉलिकुलर मास निकालेंगे, तो 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। ऐड करेंगे हम लोग तो हम लोग को आएगा 63 ग्राम। तो यहाँ पर HNO3 का भी मॉलिकुलर वेट आपका 63 है, मीन्स 1 मोल ऑफ HNO3 का हम लोग को बताना है कितना मॉलिक्यूल्स होगा 1 मोल में। तो हम लोग को पता है 1 मोल में आपका कितना मॉलिक्यूल्स रहता है, 6.02 इंटू 10⁻23, मीन्स आपका ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 63 ग्राम, मीन्स गिवन मास और मॉलिकुलर मास आपका सेम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 में देखेंगे, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन कॉपर मॉलिक्यूल। कॉपर मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉपर मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर आपका क्या है 6.022 × 10⁻23। तो इतने आपके एटम प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर इन 25 ग्राम। ग्राम में आपका कितने मोल्स है? तो नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास आपका 25 है। अब मॉलिकुलर मास क्या है? तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। मॉलिकुलर मास हम लोग का H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हाइड्रोजन का आपका 2 रहेगा। इसके बाद सल्फर है, सल्फर का आपका क्या हो जाएगा? 32 एटॉमिक मास। फिर आपका ऑक्सीजन है, एक का 16, 4 का क्या हो जाएगा? 64। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 98 ग्राम। ये हम लोगों का मॉलिकुलर मास है। अब यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको मोल्स। यहाँ पर गिवन मास हम लोग का क्या है? 25 है, ठीक है। और मॉलिकुलर मास हम लोग का 98 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मोल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 98 को 100 मान ले और ऊपर 25 है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1.4 यानी कि 0.25 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 में मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10⁻23 particles. If 3.0115 into 10⁻23 particles are present in CO2, then the number of molecules of CO2 is. तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी मॉलिक्यूल में एनी सब्सटेंस में इतना पार्टिकल्स आपका रहता है, लेकिन CO2 में हम लोग का पार्टिकल्स दिया हुआ है 3 पॉइंट मीन्स आधा दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आधा दिया गया है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना होगा? ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा इसमें? तो एक मॉलिक्यूल्स का आपका होता है इतना, ये आधा है तो मीन्स आधा मॉलिक्यूल्स का ही पता रहा है यहाँ पर। तो 0.5 आपका हो जाएगा। बस इसको बिना सॉल्व किए आप लोग दिमाग से ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1012 ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 90 पे जाके देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 आपका क्या हुआ है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है सेम, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 में देखिए हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम इन हीलियम। तो यहाँ पर हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास यानी कि 54 आपका दिया गया है, और हीलियम का आपका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको काटेंगे 4 1 जा 4 और इधर क्या बचेगा 14, तो 4 3 जा 12 और पॉइंट लगाएंगे 20, 4 5 जा 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक मोल आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका एक मोल में कितना रहता है? 6.0202 इंटू 10⁻23 ये रहता है एक मोल में। यहाँ पर पूछा 0.5 यानी कि आधा मोल में, तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा आपका क्या हो जाएगा? 3.01 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ पर आपका क्या पूछा है? मास ऑफ 10 मोल ऑफ CO2। तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपका रहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला N इक्वल टू यहाँ पर गिवन मास ऊपर में, ठीक है, और नीचे में आपका मॉलिकुलर मास रहेगा जिसको हम स्मॉल m से लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर CO2 माने कार्बन का 12
और ऑक्सीजन का आपका क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर आपको दिया गया नंबर ऑफ एवोगाड्रो, आपको दिया गया Na जिसका आपका है 6.02 × 10⁻23 मोल्स पर मोल, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्रिपलेट गैस, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें सिंपल, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक मोल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ ट्रिपलेट गैस इजकल टू 6 पॉइंट, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोला है, 0.1, तो बस अब यहाँ पर 0.1, ये नेक्स्ट लाइन का पार्ट है, मैं इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इतना तो समझदार जरूर है। तो 0.1 मोल ऑफ ट्रिपलेट गैस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, और 0.1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, बस आपका 10⁻23 है, तो उसमें से आपका एक जीरो मीन्स एक कम हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोलिक्यूल ऑफ CH4। तो यहाँ पर आपको पता है 1 मोल ऑफ CH4 में आपका कितना रहता है मास, तो CH4 का आपका मॉलिकुलर वेट जितना है उतना ही रहता है, तो मॉलिकुलर वेट CH4 का क्या हो जाएगा, तो C का आपका 12 और H4 यानी कि 16, ठीक है, 16 रहता है, 16 ग्राम। अब पूछा है 0.1 मोल ऑफ एस, तो 0.1 मोल ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, जो 16 था उसमें बस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1.6 ग्राम, और ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने में बड़ा है लेकिन आपको इजीली हो जाएगा, अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट। अब हम लोगों को पढ़ना होगा ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव 3 टाइम्स मोर एटम ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 3 गुना ज़्यादा एटम होगा, किसके कंपेयर में, हीलियम के कंपेयर में। तो 1 मोल ऑफ कार्बन रहे या फिर 1 मोल ऑफ हीलियम रहे, आपका क्या रहेगा 6.022 × 10⁻23 यही रहेगा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मीन्स ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग। अब सेकंड पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ हीलियम विल हैव 3 टाइम मोर एटम्स ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये तो और रॉन्ग ज़्यादा हो गया, ठीक है। थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में आपका है 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव 1/3 ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है। 1 मोल जहां बात हो गया है वहां पर आपका Na ही रहेगा, यानी एवोगाड्रो नंबर जो है वो ही रहेगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हम लोग स्टेटमेंट डी पे चलते हैं। स्टेटमेंट डी हम लोग पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो बता रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ कुछ भी सेम ही रहेगा आपका, और वो किसके बराबर रहेगा, Na के बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120 में देखते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। जब बात 1 मोल्स का आएगा तो आपको क्या लेना है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में आपका कितने मोल्स है, ठीक है। तो आपको बस दिमाग नहीं लगाना है, आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, गिवन मास, ठीक है, कैपिटल M बाय एटॉमिक मास स्मॉल m, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास आपका क्या है 30, गिवन मास आपका है 16 ग्राम, ठीक है, ये है गिवन मास, और एटॉमिक मास आपका क्या है 32। तो गिवन मास आपका ऊपर रहेगा यानी कि ऊपर, और एटॉमिक मास 32 है यानी कि नीचे,
तो इसको काटेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 0.1, नहीं 0.1 नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 मोल्स हम लोग का आंसर आ गया। और ये आपका क्या ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, या फिर आप लोग एक लाइन में पढ़ के भी दे सकते हैं कि एटॉमिक मास इतना है और इतना में कितना होगा, क्योंकि इतना में तो आपका 1 मोल हो जाता है, तो इसके जस्ट आधा है यानी कि आधा मोल होगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल पूछा गया, तो अब मैं फॉर्मूला को नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला आपका यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर गिवन मास जो कैपिटल एम और एटॉमिक मास स्मॉल एम। ठीक, ये हम लोग लिख लेते हैं। बस आपको ध्यान रहना चाहिए, स्मॉल एम और कैपिटल एम का आपको ये ध्यान में रहेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस आपको ऊपर लिखना है गिवन मास, जो मास दिया हुआ है जिसको निकालना है, मतलब जिस मास में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे गिवन मास 60 है तो हम लोग 60 को ऊपर रखेंगे। और हीलियम का हम लोग को पता है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है 4 है, तो कट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 15, 15 से चल जाएगा तो 15 आंसर हो जाएगा। तो 15 मोल्स। ठीक है, 15 मोल्स है तभी तो वो 60 आ रहा है ग्राम। एक मोल्स में आपका 4 होता है, 15 मोल्स में 60 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले पता रहना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए, एक वाइट पेज हम लोग में लेते हैं जहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा एक वाइट पेज, तो हम लोग आगे हैं वाइट पेज पे। यहाँ पर गिवन मास क्या है ग्लूकोज का, गिवन मास आपका दिया हुआ है 540। ठीक है, 540 ग्राम। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कार्बन 12 तो 12 इंटू 6। इसके बाद हाइड्रोजन का तो 1 यानी 12 ही रह जाएगा। और ऑक्सीजन 6, एक का कितना होता है 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा टोटल हम लोग का आ जाएगा यहाँ 72, फिर यहाँ 12 और यहाँ 96, यानी कि 180 ग्राम। ठीक, ये आपका हो गया। तो गिवन मास आपका 440 है और मॉलिकुलर मास क्या आ गया, मॉलिकुलर मास हम लोग का आ गया 180 ग्राम। अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास लिखेंगे पहले 540 और उसके नीचे क्या लिखेंगे मॉलिकुलर मास। ये किसका है, ग्लूकोज का है। तो कट करेंगे हम लोग इसको, ये 0 0 कट हो गया और 3 से काटेंगे 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54 यानी कि कितना मोल्स हो गया 3। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 52 ग्राम में कितने हीलियम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो एक हीलियम मॉलिक्यूल्स में आपका 4 ग्राम रहता है, तो 52 में आपका कितना रहेगा, 52 में आपका कितना रहेगा, 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 मीन्स 13 आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। ये भी जस्ट मोल के जैसा ही है। अब ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पा रहे होंगे। यहाँ पर दिया है एवोगैड्रो नंबर Na मीन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या ये है, या फिर नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट ये है, या फिर सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये तो नहीं है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम इन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई रिलेटेड नहीं है फिलहाल। 1 ग्राम ऑफ सोडियम ऐसा तो नहीं है।
और आपका ये ऑप्शन ए भी सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 126 एवोगैड्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर। तो एवोगैड्रो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है Na, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग N0 या फिर N0 से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 88 ग्राम ऑफ CO2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो 88 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम CO2 में आपका हम लोग को पता है कितना रहता है, 44 रहता है। तो 88 ग्राम में कितना रहेगा, 44 टू जा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही करना था। आप लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, ठीक है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो गया है तो। नेक्स्ट आपका, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 1 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपका कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हम लोगों को पता है ऑप्शन बी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे आप